प्यारे बच्चों, कल हम आपको सर्वनिष्ठ और संघ के बारे में बताए थे। तो सर्वनिष्ठ को एक बार रिपीट करते हुए फिर उसके गुण को बताएंगे हम। तो सर्वनिष्ठ मतलब इंग्लिश में हमने बताया था, उसका नाम इंटरसेक्शन है और सिंबल भी आपको कुछ इस टाइप में बताया था। तो ये सर्वनिष्ठ जो है, जैसे कोई सेट हमने ले लिया और प्रतीक भी जानते हैं, प्रतीक को बताए थे प्रतीक क्या होता है। इसका प्रतीक ये आपका है। सर्वनिष्ठ का मतलब हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ टर्म। ए इक्वल टू कोई सेट हमने लिया 1 2 3 4 और बी सेट आपका है 3 4 5 6। तो जो इसका इंटरसेक्शन होगा, सॉरी ये यूनियन था, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू इन दोनों के कॉमन पार्ट को बताता है। कॉमन पार्ट मतलब जो एलिमेंट दोनों में मिल रहे हों। तो 3 और 4 दोनों में मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 4। हम बताएंगे, प्रॉपर्टी है इसकी। अगर हम कोई एक तीसरा सेट सी को ले लें, ये आपका तीसरा सेट जो है वो सी है, तो सी में 2 3 4 5 6 7 और इसमें लिख दें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपकी प्रॉपर्टी है, अभी हम बताएंगे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। तो इसको सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को, इसमें बी इंटरसेक्शन सी को। तो ए इंटरसेक्शन बी को हल करके फिर उसके साथ इंटरसेक्शन सी लेंगे और बी इंटरसेक्शन सी को लेकर फिर उसके साथ ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो देख लेते हैं इसको। ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना है 3 4 है, उसके साथ इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा आपका 3 4 ही आएगा। तो ये आपका कितना मिला 3 4, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना 3 4 है और उस सी के साथ उसका इंटरसेक्शन होगा तो 3 4 मिल रहा, तो भी आपका क्या हो जाएगा 3 4। अब बी इंटरसेक्शन सी कर लें। बी इंटरसेक्शन सी करने के बाद क्या मिलेगा आपको, बी इंटरसेक्शन सी 3 4 5 बी इंटरसेक्शन सी। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करने पर, ए के साथ इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो देखिए 3 4 5 है और यहाँ क्या है 1 2 3 4 है, तो अर्थात 3 और 4 दोनों में क्या मिल रहा है, उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 3 4। तो ये हम कह सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी भी है। अब देखेंगे कि इसको वेन आरेख के द्वारा कैसे प्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन को वेन आरेख, अब जानते हैं कि ये आयत को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय U से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो वृत्त है ये सेट को प्रदर्शित करता है, सेट ए और बी, और यही आपका जो उसका कॉमन पार्ट होता है दोनों का, ए इसका सिंबल होता है ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये तो आपके वेन आरेख के द्वारा था। अब देखते हैं इसके क्या क्या अर्थात संघ की क्या क्या प्रॉपर्टी है और सर्वनिष्ठ के क्या क्या प्रॉपर्टी है। समुच्चयों के संघ के गुण, समुच्चयों के संघ के गुण। फर्स्ट प्रॉपर्टी, संघ को देखेंगे। संघ मतलब क्या है, यूनियन। संघ मतलब क्या है, यूनियन। तो यूनियन का मतलब है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। देख लें, ए इक्वल टू कोई सेट ले लें 1 2,
और ए का ए के साथ ही यूनियन करेंगे तो क्या देगा, ए ही देगा। ए के साथ ए यूनियन ए करें तो भी आपको क्या मिलने वाला है, 1 2 ही मिलने वाला, अर्थात सेट ए ही मिलेगा। दूसरा है, दूसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, अर्थात ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। सिंपल है, ए इक्वल टू 1 2 3 कर लिए और बी इक्वल टू 3 4 5 कर दिए इसमें, तो चाहे ए यूनियन बी आप करिए, ए यूनियन बी करेंगे सब मिलेगा 1 2 3 4 5, या बी यूनियन बी कर बी यूनियन ए कर लेते हैं तो भी आपको ही मिलने वाला 1 2 3 4 5, तो क्या है, दोनों आपस में बराबर होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी है, तीसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी, कोई एक और सेट उसके साथ यूनियन सी, और ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। अभी हमने इसको सर्वनिष्ठ में बताया था, सेम टाइप ये भी प्रूव होगा आपका। चौथी जो है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी, ए यूनियन फाई, फाई के साथ यूनियन। फाई क्या है, आपका रिक्त समुच्चय, तो रिक्त में कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो जो सेट ए का एलिमेंट होगा वही आपको क्या करेगा, मिल जाएगा, अर्थात ये आपका क्या आएगा, सेट ए आएगा। तो ये 4 प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा। इस समुच्चय संघ के गुण, अर्थात हम इसको क्या लिखते हैं, ये आपका क्या है, यूनियन, यूनियन है। दूसरा है समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुण, समुच्चयों के सर्वनिष्ठ के गुण। अब इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू आपको वही मिलने वाला, अर्थात ए का ए के साथ इंटरसेक्शन सेम 1 2 कर ले, इसी का 1 2 इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, वही आपको मिलेगा, 1 2 ही मिलेगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तीसरी प्रॉपर्टी सेम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सर्वनिष्ठ है। अब चौथी प्रॉपर्टी है, फाई के साथ करें अगर इसको, ए इंटरसेक्शन फाई, तो फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए में एलिमेंट है, तो सीधी बात है कि जो सर्वनिष्ठ अर्थात जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ टर्म ही आपका क्या इसमें मिलेगा। तो फाई में है नहीं और ए में भी नहीं है, अर्थात इसका मान आपको क्या मिलेगा, फाई ही मिलेगा। और एक प्रॉपर्टी और लेते हैं इसका, अगर ए का इंटरसेक्शन हम इनवर्सल सेट के साथ कर दें तो क्या होगा। इनवर्सल सेट का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, और उसके अंतर्गत अर्थात जो भी सेट दिए रहेंगे वो जो दिए गए सेट होंगे वो सार्वत्रिक समुच्चय के क्या होंगे, सबसेट ही होंगे। तो ये रही आपकी प्रॉपर्टी, इस संघ की प्रॉपर्टी है और यह क्या है, सर्वनिष्ठ की प्रॉपर्टी है। अब देखें दो समुच्चयों में अंतर क्या है।
दो समुच्चयों में अंतर दो समुच्चयों में अंतर दो समुच्चयों में अंतर यदि दो समुच्चय ए और बी है, यदि दो समुच्चय ए और बी है तो ए में से बी के अवयव हटाने पर जो समुच्चय शेष रह जाता है वह ए माइनस बी कहलाता है। सिंपल डिफिनेशन, यदि दो समुच्चय ए और बी है तो ए में से बी के अवयव हटाने पर जो समुच्चय शेष रह जाता है वही आपका क्या कहलाता है, ए माइनस बी कहलाता है। ए माइनस बी का सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अर्थात जो सेट एक्स ए का एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट नहीं है। इसी प्रकार बी माइनस ए करें अगर तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। अब इसको हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, वेन आरेख के द्वारा। वेन आरेख के द्वारा कैसे प्रदर्शित इसको करेंगे, ये आपका क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा, सार्वत्रिक समुच्चय U, और उसमें आपके दो सेट हैं, दो सेट हैं ये ए और बी। ए और बी दो सेट हैं, तो इसमें देखिए ध्यान से ए में से बी के एलिमेंट को क्या कर दिया गया, घटा दिया गया। तो ए आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी को डिनोट करेगा। अर्थात ये तो यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत जो दो सेट दिए गए हैं ए और बी, ए में से बी के एलिमेंट देखिए जो उभयनिष्ठ टर्म है उसको घटा दिए तो क्या मिल गया आपको, ए माइनस बी मिल गया। अर्थात ये इंटरसेक्शन पार्ट है, तो ए में से अगर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट घटा दें तो भी आपका क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी ही मिलेगा। इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो ए माइनस बी, और इसी प्रकार से अगर बी माइनस ए को प्रेजेंटेशन करना वेन आरेख में, तो दो सेट ए आपका ए है और ए आपका सेट बी है, तो बी को क्या करते हैं, ए के सेट को उसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये आपका होगा बी माइनस ए। कोई एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल के सहारे से देखते हैं। अर्थात इसका ये भी देख सकते हैं हम ए माइनस बी, यहाँ देखें ए माइनस बी और इसका इंटरसेक्शन क्या मिलता है, फाई मिलता है। देख लीजिए, अर्थात ए में बी का एलिमेंट नहीं होगा तो बी में ए का एलिमेंट नहीं होगा, तो उसमें मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। अर्थात ये उभयनिष्ठ टर्म कुछ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए वह कौन सा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो कोई सेट ले लें, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5,
और b इक्वल टू 4, 5, 6, 7 और हमको क्या करना है, a माइनस बी को क्या कर देना है, a माइनस बी सेट लाना है। तो b वाले सेट में जो a के सेट में जो b के एलिमेंट हैं उनको क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। कट हो गया तो बचा क्या, 1, 2, 3। ये आपके इस तरह से a माइनस बी होते हैं। और b माइनस ए अगर करना आपको, b माइनस ए अगर लाना है तो b माइनस ए लाने का मतलब b के एलिमेंट में से a के एलिमेंट को कट कर दिया जाए। तो a के एलिमेंट क्या है, 4 और 5 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 और 7। इस प्रकार से हमने दो समुच्चयों के अंतर को देखा। अब इसके आगे हम पूरक समुच्चय को देखेंगे। तो पूरक समुच्चय को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।